तो ईरान में एक मौलाना मसाइब बयान कर रहे थे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के। बीबी के मसाइब बहुत सख्त थे। लोगों ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया। रोते रोते जब लोग निढाल हो गए, मजलिस ख़त्म हो गई, मौलाना ने देखा कि दस्तरखान बिछ गया, लेकिन एक शख्स है जिसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, हिचकी नहीं रुकती, और धाड़े मार मार कर रो रहा था। मौलाना कहते हैं मैं करीब गया, करीब जाकर उससे पूछा कि आज़ादार, बीवी के मसाइब बेशक बहुत सख्त हैं, मगर मजलिस ख़त्म हो गई, तेरे आंसू नहीं रुके, तेरी चीखें नहीं रुकी, तेरी हिचकियाँ नहीं रुकी, आखिर कौन सा जुमला है जो तेरे दिल पर लग गया? वो कहता है मौलाना साहब, एहसास की बात है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और डॉक्टर भी मैं हड्डियों का हूँ। आपने मसाइब पढ़े बीबी की पसलियाँ टूटने के। मौलाना साहब, अगर जिस्म में किसी के जिस्म की हड्डी टूट जाए ना, अगर पाँव की हड्डी भी टूट जाए, तो जब जब पाँव में हरकत होगी तकलीफ होगी। पाँव की हड्डी टूटी हुई हो, अगर एक जगह पाँव रुका हुआ है, रखा हुआ है, तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन लम्हे भर भी पाँव हिला तो तकलीफ होगी। हाथ की हड्डी टूट जाए, हाथ एक जगह रखा रहे तो तकलीफ में कमी रहेगी, लेकिन जैसे हाथ हिला तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाएगी। लेकिन हाथ पाँव की हड्डियाँ अलग होती हैं, लेकिन पसली टूटना अलग होती है। पसली ऐसी चीज है कि किसी की अगर एक पसली भी टूट जाए तो उसका ताल्लुक सांस से होता है। जब जब इंसान सांस लेता है तब तब तकलीफ होती है। तो मेरी शहजादी की एक नहीं, सारी पसलियां टूट गई। लेती है जब भी सांस तो दुखती है पसलियां। मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, आप कैसे सुन पाएंगी। कैसे हुसैन ने बयान किया होगा नाना के रोजे पर कि नाना, आपके जाने के बाद मेरी वो माँ, आपकी वो बेटी, कि जब वो तशरीफ लाती थी तो आप खड़े हो जाते थे। नाना, उसके साथ उम्मत ने क्या किया आपके बाद? लगते रहे तमाचे में देखता रह गया। लगते रहे तमाचे में देखता रह गया। बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचा ना सका। नाना रब के कब्रे रसूल पर इमाम हुसैन बयान कर रहे थे। अज़ादारों, अभी तो आपने सुना और सुनते सुनते आप गम से बेहाल हो गए। ये मसाइब सोचिए हुसैन ने अपनी आंखों से देखे थे। उम्मत नहीं समझ सकी रुतबा बतूल का है। दरबार में बतूल को, झुटला दिया गया। हक बने तो मातम करना, हक बने तो मातम करना। साहिब बड़े सख्त हैं। मौला कहते हैं नाना, जुड़ सक